ओके, तो कैसे करना है सर? सिंपल सा बोलो कि सर पहले आप वेबसाइट को विजिट कीजिए, 2-3 मीटिंग अटेंड करो, आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आता है अच्छी बात है, और उसके बाद में फिर मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा आपको कंप्लीटली समझाने की, राइट। लेकिन उनको टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू, जैसे अभी विपुल जी आपको देंगे टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू, आप उनको दे सकते हो, राइट। और फाइनली जब वो एग्री होता है तो उसको एक चीज बोल के लेके आना है कि सर आप यहाँ पर जो भी फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो एज ए एफडी की फॉर्मेट में, फिक्स डिपॉजिट की फॉर्मेट में आप डिपॉजिट करके उसको भूल जाएं, राइट। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कम से कम 5 साल के लिए आप इधर इन्वेस्टमेंट करके उसको छोड़ दें। लेकिन जो 5 साल बाद या 5वें साल में जो भी आपको रिटर्न आएगा वो 1000 गुना यहाँ पर उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रिटर्न यहाँ पर डेफिनेटली उनको मिलेगा इधर। ओके विपुल जी, नाउ रेडी? Okay, ready. विपुल जी, Okay, thank you. या Yes, थैंक yes, यू सर, yes. कीप इट अप। Okay. दोस्तों, जिस तरीके से डेली का प्रेजेंटेशन हम आपको वीटर की इंफॉर्मेशन आपको डेली शेयर करते हैं, तो जिस तरीके से मैं आपके सामने मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, और जिस इंफॉर्मेशन को हम शेयर करने वाले हैं ये वाकई में बहुत फैंटास्टिक है। आपके पास में यदि वाकई में आप अभी बहुत बिजी हैं तो प्लीज मेरी तरफ से 20 मिनट का टाइम ऑनली फॉर फोन, जो भी जहाँ बिजी है तो प्लीज वहां से आप साइड में होकर के बिजी 20 मिनट छोड़ करके ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एवरीबडी हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि डेली की डेली यही रिपीटेशन मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। दोस्तों, जिस तरीके से आज जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये क्या कि आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसी चेंजिंग पार्ट है, जब तक आप सिंसियर तरीके से इनको देखेंगे नहीं तो आप इनकी डीपली जो विजन है वो आपका वो क्लियर नहीं हो पाए। क्योंकि वो चीज जानना जरूरी है कि हम इस इंडस्ट्री में क्यों, मैं इस इंडस्ट्री को क्यों अपनी तरफ मैं एक्वायर करूं, और मैं क्यों इस इंडस्ट्री को मैं एक फेथफुल तरीके से इसमें लोगों को शेयर करूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरीके से आज की जो सेशन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, दिस इज अ बीटर। बीटर, यदि मेरी आवाज फास्ट हो रही है या मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ तो प्लीज अपने रेस को हैंड कर सकते हैं ताकि मैं धीरे भी बोल सकता हूँ। दोस्तों, आज जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ वो टेक्नोलॉजी है बीटर। बीटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर, एक हवा से बिजली पैदा करने वाला एक नई टेक्नोलॉजी का एक इन्वेंशन हुआ है। एक इन्वेंशन जो हुआ है इसके पीछे जो कारण है वो दुनिया को देख करके डिमांड की वजह से इनकी उत्पत्ति हुई है। आपको पता है कि हमको पता है कि दुनिया के अंदर हर 10 साल 15 साल के बाद में कोई ना कोई नई चीजों की जन्म होती है। तो उसी कैटेगरी के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ जिसका नाम है वीटर। ये क्या करेगा दुनिया के अंदर, एक नई टेक्नोलॉजी क्या है ये, आज तक जितनी चीजें हम लोगों ने बिगाड़ा है, जिन चीजों को हम लोगों ने खत्म कर दिया है, उन चीजों को नई तरीके से एक नया रास्ता, एक नया रेवोल्यूशन, क्रांति इस माध्यम से मिलने जा रहा है। आज जिस टेक्नोलॉजी को आप यहाँ देख पा रहे हैं ये दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी क्रांति लाने वाला है। यदि आप विजन कर सकते हैं, विजनरी आप लोग हैं, तो आप विजन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के तो वाकई में ऐसा होगा। ये क्या है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी आप सामने देख पा रहे हैं ये पिल्लर नुमा, जैसे मोबाइल की टावर लगा हुआ होता है उसी तरीके से ये टावर पूरी दुनिया के अंदर ऐसी हर जगह पे पावर स्टेशन के रूप में लगाया जाएगा। जब ये पावर स्टेशन के रूप में ये लगाया जाएगा तो हमारी हवा के अंदर जितने भी कार्बन है, चाहे वो गाड़ी फैक्ट्री की धुआं से हो, गाड़ी से निकला हुआ धुआं हो, जितनी भी विषैली पदार्थ, जितनी भी धुआं है, तो उन सब चीजों को खत्म करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट के पास में आज के दिन में कोई जरिया नहीं है। मगर ये कैसी टेक्नोलॉजी, ये क्या करेगा, ऊपर हमारी धरती के अंदर जो भी हवा है एयर, उस एयर को ऑटोमेटिकली अपनी तरफ ये फिल्टर करने का काम करेगा। जैसे हमारे घर में आरओ लगा हुआ होता है। एक बीच में एक सवाल भी आया था कि सर आरओ के अंदर जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं वो तो सारी चीजें, हमारी अच्छी चीजें तो साफ करता ही करता है, साथ में जिसमें और भी मटेरियल्स है उसके साथ में वो भी सफाई हो जाता है, क्या हवा के अंदर भी ऐसा होगा क्या? तो मैंने उसकी एक चीज कही कि हवा बनता कैसे है, हवा का फॉर्मूला क्या है। हवा का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु। इसका मतलब क्या हुआ, H2O से मिलकर के एक हवा बना हुआ है, पानी बना हुआ है। तो ऑक्सीजन के अंदर क्या है, O2 तो है। तो यदि O2 के अंदर यदि अलग तरीके से मॉलिक्यूल्स होता
पानी की तरफ, पानी के अंदर बहुत सारी चीजें, मॉलिक्यूल्स, मटेरियल्स मिला हुआ है। यदि वो चीजें साफ किया जाता, हवा को साफ करने के लिए क्या है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन के अंदर जो और भी कार्बन मिला हुआ है, और भी तत्व मिला हुआ है, खाली उनको साफ ही तो करना है। तो दोस्तों एक ऐसी अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है जिससे क्या करेगा, ये दो फायदा देगा। उस हवा के अंदर जो भी पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन को साफ करने का काम करेगा। दूसरा, उसी हवा के माध्यम से जो फिल्टर ऑक्सीजन है, उसी के माध्यम से ऑटोमेटिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी जबरदस्त जो ये टेक्नोलॉजी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब अपन आगे एक एक करके देखते हैं बारी बारी से। इनका जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है, ये आप एक ग्राफ देख पा रहे होंगे कि डिसएडवांटेज हमारे पास में हाइड्रोकार्बन पावर इंडस्ट्री के रूप में किस तरीके से हम लोग उसको फैला रहे हैं। मगर आज इसी का एडवांटेज हमारे पास में क्या है, विंड एनर्जी हमारे पास इसका एडवांटेज आ चुका है। ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, रिसोर्स डिप्लेशन, उसके कम्प्लेक्सिटी, फ्यूल प्रोडक्शन, डिलीवरी, स्टोरेज एंड यूज, किस तरीके से हम लोग बढ़ा के कितनी तादाद में हम लोग पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। मगर उसका विपरीत यदि अपन देखें, यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर इसकी ओरिएंटल आप देख पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि पूरी प्राकृतिक को साफ करने का फेथफुल तरीके से बहुत ही शानदार दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है। और पॉसिबिलिटीज ऑफ वाइब्रेट यूज, इन दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे इसको इकोसिस्टम के तहत भी दोस्तों को बड़े लेवल पे आने वाले फिल्टर के रूप में इनको बड़ी शानदार तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन, ये इवोल्यूशन के रूप में भी जाना जाएगा। दोस्तों ये क्या है, ये किस तरीके की इनकी सिस्टम काम करता है, कुछ इनोवेशन हमारे सामने मौजूद है। ये एक इनोवेशन का पार्ट है। ऑटोमेटिकली ये किस तरीके के सिस्टम में बना हुआ है, ये एयर फ्लो कंसंट्रेट इंक्रीज द पावर। ऊपर जिस तरीके से आपने ये, आप इस फ्लो को खड़ा करने का तरीका, ये हॉरिजॉन्टल में खड़ा होने के, सीधा खड़ा होने के बाद में ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आप यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ये सिस्टम के तहत ऊपर यहाँ पर एक पंखुड़ियां लगी हुई है, यानी कि यहाँ धरती से लेकर के 1000 की हाइट के अंदर ये लगाया जा सकता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसको लगाया जा सकता है। यानी कि 250 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, 1000 मीटर, ये तकरीबन जितनी ऊंचाई होगी उसके अंदर उतनी एयर की फ्लो की मात्रा ज्यादा होगी, और जितनी एयर फ्लो की मात्रा ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ये उसकी हवा को उतना ज्यादा इंक्रीज करेगी, यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा करेगा। जब फ्रिक्शन, घर्षण पैदा करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो हवा जो एनवायरमेंटल के अंदर जो हवा है, कार्बन है, उस कार्बन को अपनी तरफ खींच करके, आप देख रहे होंगे इसके अंदर बहुत सारी चीजें, डस्ट है, पॉल्यूशन है, उसको खींच करके उनको कंसंट्रेट किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। जब फिल्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसी के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल फिल्टर होकर के हमारे इन्वायरमेंटल फेथफुली हो जाएगा, यानी कि वो ऑक्सीजन शुद्ध हो जाएगा, जिससे हम लोग बीमार भी हो रहे हैं। और यदि यही काम होने लग जाए, और उसी ऑक्सीजन के माध्यम से ये जो टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर बीच बीच में आपको यहाँ पर खिड़की जैसा भी दिख रहा होगा, ये क्या होगा, यानी कि हवा कहीं से भी आए, लेफ्ट राइट दाएं बाएं कहीं से भी हवा आए, तो ऑटोमेटिकली ये हवा को अपनी तरफ इनटेक करेगा। और इस टेक्नोलॉजी की बदौलत इसके अंदर सारी वो चीजें छुपी हुई है, उसको फिल्टर करने का काम, और उसको टेक्नोलॉजी की बदौलत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम भी ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली करता रहेगा। दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि इनोवेशन में हमारा पार्ट है, सेकंड वर्किंग प्रिंसिपल में हमारा उस पॉल्यूशन को साफ करना, थर्ड टेक्नोलॉजी की बदौलत हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आने वाला टाइम में इस सिस्टम से करने वाले हैं। ये हमारी इनोवेशन है। और अपना आगे देखते हैं कि इसकी सिस्टम पर्टिकुलर पॉइंट और क्या क्या है। यदि किसी को, जिस साइट को मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, अलग से किसी को पीडीएफ की जरूरत नहीं है, इसी साइट के अंदर सारी चीज अवेलेबल है। कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये 9 मिनट की एक वीडियो है। आप चाहे तो किसी को, यदि आप ऑफलाइन मीटिंग लेना चाहें तो भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। आपका यहाँ वीडियो भी कंप्लीट है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ, यही इंफॉर्मेशन आप सामने वालों की मीटिंग के तौर पे भी शेयर कर सकते हैं। लिविंग स्पेस, यानी कि कहाँ पॉसिबिलिटीज है,
लिविंग स्पेस कौन कौन सी जगह पे हम लोग इसको लगा पाएंगे, इसकी क्या क्या इनकी प्रोडक्शन इक्विपमेंट क्या क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फैसिलिटीज है वो कैसे कैसे रहेगी, और ऑफिस प्राइमिसेस कैसे रहे, हाइड्रोपोनिक फॉर्म्स कैसे कैसे रहेंगे, ये सारे सिस्टम आप इसको एक एक करके ओपन करेंगे तो आपको सारी चीज इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके मिल जाएगा। मगर हमारा टाइम ओनली फॉर 20 मिनट का है, यदि मैं इसकी पूरी डेफिनेशन बताऊं तो वो टाइम हो जाएगा लंबा। दोस्तों ये जो पार्ट आपको हम दिखा पा रहे हैं, ये दिखाने का मतलब मेरा केवल ये है कि आप यहाँ पर महसूस करने के लिए मैं आपको ये चीज पार्ट दिखा रहा हूं। जैसे आप यहाँ पर फॉलो कर पा रहे, ये आपको विजुअलाइज करना है, महसूस करना है कि आने वाला टाइम के अंदर जिस तरीके से पेट्रोल पंप आज के दिन में पावर स्टेशन के रूप में आप देख पा रहे हैं, तो पेट्रोल पंप पावर स्टेशन जो हम लोग देखते हैं रोड के किनारे या कहीं की सिटी में लगा रहता है, उसी तरीके से आने वाले टाइम के जो पावर स्टेशन होगा दोस्तों, पेट्रोल डीजल का पावर स्टेशन नहीं होने वाला है, वो पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी का होने वाला है। यहां तक कि अलग अलग कंट्री में जाकर के यदि आप देखना चाहे तो सोलर पैनल का पावर स्टेशन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। तो आने वाला टाइम में जो हमारा मीटर पावर स्टेशन होगा, इसी तरीके से हर पब्लिक एरिया में, गवर्नमेंट एरिया में और रूरल में कहीं पर भी इसको अपन लगा करके इसके माध्यम से हम लोग पावर स्टेशन के रूप में देखने की हम लोग ये सिस्टम हमारे पास विजुअलाइज हम लोग कर सकते हैं। ये जितने भी पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ सारी चीजें उसी का ग्राफ है। ये हमारे डेनिस टैगलियन जो इन चीजों को फॉलो करवा रहे हैं कि आने वाला टाइम के फिगर ऑफ स्पेस किस तरीके से ये मूवमेंट ऑफ रोटेट करेगा, राइट। वाइंड इज एवरीवेयर, अकोमोडेशन ऑफ पॉसिबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर हर जगह पे इसकी जरूरत होगी। ये चीजें हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये चीजें स्पेस थोड़ी क्या आपको देखने की जरूरत है। ये चीजें की सर्वे नहीं है दोस्तों, ये रियल फैक्ट बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में आज के दिन में पूरी दुनिया के अंदर 206 कंट्री है, 206 कंट्री है। यदि मैं बात करूं हिंदुस्तान की डिमांड एनर्जी की मैं बात करूं, इसी तरह से पूरी दुनिया की मैं डिमांड की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में यदि मैं इसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की मैं बात करूं तो तकरीबन हम लोग 45% से लेकर के 60% तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया है। जो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो मुझे बताइए अभी भी पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी कंट्री है, तो 100% कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी कि हम लोग बना नहीं पाते हैं। क्योंकि हम लोग अब तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर रहे हैं, जो पैदा कर रहा है, वो हमारे पास रास्ता है कौन सी, हमारे पास रास्ता है थर्मल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, यूरेनियम सिस्टम, उसके सोलर सिस्टम और पवन चक्की। दोस्तों ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारे चीजें ओनली फॉर 45 से लेकर के 65% तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और हैवी मेंटेनेंस की वजह से, और इतनी ज्यादा स्पेंडिंग हमारा है कि फिर भी हम लोग इतना ज्यादा बिजली, इतना ज्यादा मेंटेनेंस करने के बाद तब जाके बना पा रहे हैं। हमारे पास में ऐसा कोई जरिया नहीं है कि दुनिया के अंदर विदाउट मेंटेनेंस, ऐसी कोई चीज नहीं है कि विदाउट मेंटेनेंस और वहां कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। ये जो चीज आपको फिगर में दिखा रहा हूं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये दुनिया के अंदर एक बोर्ड डिमांड है ओनली फॉर वीटर। पूरी दुनिया के अंदर 80% इनका जो विजन मिशन के अंदर ये साथ चीज ऐड है कि पूरी दुनिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 80% बिजली ओनली फॉर वीटर। इस टेक्नोलॉजी के बदौलत जो दुनिया के अंदर ना खत्म होने वाली चीज हवा, उसी के माध्यम से 80% इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं ये दुनिया के अंदर जो लकीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ डिमांड, ये दोस्तों एक डिमांड इतनी बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा कि आने वाला टाइम के अंदर यही जो चीज आने वाला टाइम के अंदर एक बेमिसाल, केवल आपका ये टेक्नोलॉजी डिमांड नहीं होगी, आने वाला टाइम में इसी टेक्नोलॉजी के बदौलत बहुत सारी चीजें और भी इंफॉर्मेशन आपको आने वाला, वो भी डिमांडेबल सब्जेक्ट इनका इसके साथ में इंक्लूड होने वाला है। तो दोस्तों ये डिमांडेबल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को जिसकी जरूरत थी, वो चीजें केवल चंद दिनों से पहले इनकी शुरुआत हुई है। तो ये पूरी दुनिया में एक इस तरीके से डिमांड क्रिएट होगी जो आने वाला टाइम में हर किसी कंट्री को इसकी जरूरत पड़ेगी। ये एक चीज मैं आपको ब्रॉडकास्ट के रूप में दिखाना चाहता हूं। ये पूरे दुनिया के अंदर जहां पर मॉस्को सिटी, रूस, जहां पे
इनकी ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी आप इस सिस्टम के अंदर पूरी चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपके साइड में दे रखा है। यहाँ पर आप पास में देख भी पा रहे हैं, यहाँ से गाड़ियां चल रही है और यहाँ पर देखिए ये जो मूवमेंट कर रहा है ये क्या लाइव डेमो है, तो आप यहाँ पर मूवमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पर पास में एक झंडी है, यहाँ पर हरी झंडी जैसी लाल जैसी झंडी है, या हिलता हुआ भी नजर आपको आ रहा होगा। तो जैसे ही एयर फ्लो की मात्रा ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो फ्रिक्शन है, ऑटोमेटिकली वहां पर तेज हो जाती है। जैसे ये फ्रिक्शन की जितनी तेज होती है इलेक्ट्रिसिटी उतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ये प्रोटोकॉल है जिसकी केवल ये दिखाने का मकसद ही यही है कि आने वाला टाइम में जहां पर भी इसकी टेक्नोलॉजी पेटेंट होगी तो पेटेंट के साथ में यहाँ पर प्रोटोकॉल के माध्यम से सबसे पहले इनका प्रोटोकॉल डेमो ये चीज लगाई जाएगी, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए इससे किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और इसका लाइव डेमो कैसा रहेगा। तो ये प्रोटोकॉल है जहां पर लगा हुआ है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि रोड के ऊपर इस तरीके से प्रोटोकॉल लगा हुआ है। और हो सकता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत जल्दी करके हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी करके इसको यहाँ पे लगा दिया जाए। दोस्तों ये कुछ हमारे बैक ऑफिस के लेआउट्स हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। रशिया की और नवासिक सिटी के अंदर है, जहां पर इनकी पूरी रशिया नवासिक, यहाँ पर पूरी आप बैक ऑफिस की जो पार्ट है तो पूरी किस तरीके से इस डेमो की पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, सारी चीजें आप यहाँ बैक ऑफिस की जाकर के विजिट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी दोस्तों ये डिफरेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों हमारे पास अभी तकरीबन हम लोग 16 मिनट पार कर चुके हैं और हमारे पास अभी भी 10 मिनट है, तो प्लीज मैं थोड़ी सी इसको और जल्दी कवर कर देता हूँ। ये यहाँ पर एक पवन चक्की का रूप यहाँ पर दिखा रहे हैं दोस्तों, इनको थोड़ी समझने की कोशिश करें कि आज यदि पवन चक्की को इनके साथ में तुलना करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसमें जितना ज्यादा मेंटेनेंस है, इतना मेंटेनेंस, इतना ज्यादा नॉइज, उससे बहुत कम, यानी कि कम हवा के अंदर, बहुत ही कम हवा के अंदर ऑटोमेटिकली ये टेक्नोलॉजी रोटेट करता है, घूमता है, और इसके अंदर नॉइज भी कम होती है और साथ में यहाँ पर आवाज भी बहुत कम होती है। और इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करने की बात करूं, इस पवन चक्की की अकॉर्डिंग तुलना की बात करें तो तकरीबन इससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये तकरीबन डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके की कितनी बड़ा पावर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की भी इलेक्ट्रिसिटी इस टेक्नोलॉजी के बदौलत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी इसके अंदर है। तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। हर कोई व्यक्ति ये की तुलना करता है सर पवन चक्की भी है, मगर पवन चक्की छोड़ करके ये टेक्नोलॉजी में क्यों है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क इसलिए है क्योंकि वो पॉल्यूशन को फिल्टर नहीं करता है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी भी बहुत कम है और मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है। ये कुछ और भी लेआउट्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसका मूवमेंट में मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम और ज्यादा हो जाएगा। और दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जो हमारे जो मेन ऑथर ऑफ इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, मिस्टर डेनिस टैगलियन, इसको तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। और एक्चुअली सैल्यूट का पात्र इसलिए है क्योंकि आज रसिया के अंदर 100 टेक्नोलॉजी के अंदर भी इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। अब वहां पे यदि कोई चीज एक्चुअली क्या कि इन्वेंशन होती है तो 100 यदि वहां पर इन्वेंशन हुई है और उसी में से यदि हमारे 100 के अंदर हमारे डेनिस टैगलियन को यदि वीटर टेक्नोलॉजी की बदौलत इनको गोल्ड मेडल मिला तो दोस्तों ये वाकई में काबिल तारीफ है और इनको सैल्यूट ऑटोमेटिकली बनता ही बनता है। तो ये द राइट टू द टेक्नोलॉजी क्लेम्स 75 कंट्रीज। आज के दिन में ये जो टेक्नोलॉजी है ओनली फॉर इसकी पेटेंट की जो फाइल है वो 75 कंट्री के अंदर लगी हुई है, और जिस कंट्री के अंदर पेटेंट लगी हुई है जो हम लोग क्लियरफाई कर चुके हैं ऑलरेडी, सारी सर्टिफिकेट इसके साथ में इन्वॉल्व है। आप चाहो तो एक एक करके खोल भी देख सकते हो। जो पेटेंट मिल गया है तो उसकी सर्टिफिकेट अलग दिखेगा, जहां पेटेंट नहीं उसकी सर्टिफिकेट आपको अलग दिखेगा। अब दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम इस बिजनेस को कंटिन्यू, आप हमारी बातों को कंटिन्यू 18 मिनट से सुन पा रहे हैं,
अब मैं बात करना चाहूँ उन लोगों के लिए कि हमारे लिए और आपके लिए टेक्नोलॉजी के अंदर है क्या चीज। दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो व्यक्ति पहली बार इस टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे, देख पा रहे हैं, यहां पर आप केवल, कोई हो सकता है कि सेट वर्कर हो, कोई नेटवर्कर हो, कुछ भी हो, एनीवे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ये एक ऐसी चीज है, ये कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, ये कोई ऐसी एमएलएम कंपनी नहीं है, ये कोई ऐसी ऐसी कोई जनरेशन प्लान नहीं है कि आपको टारगेट दिया जाता है या आपको वर्किंग करने की आपको कैपेसिटी दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों एक ऐसी चीज की मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो जिंदगी भर आपको, केवल आपको समझने भर से और राइट टाइम में डिसीजन लेने से जिंदगी भर आपके पास में पैसिव इनकम, जिसको हम लोग क्या पेंशन इनकम कह सकते हैं, पेंशन इनकम के रूप में आपकी जिंदगी भर आपके पास में आपके अकाउंट के अंदर ये पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता रहेगा। वो कैसा होता रहेगा, ये कोई पेड़ उगाने वाला पैसा नहीं है, मगर एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ताकत है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आज जो चीज आप यहाँ समझ पा रहे, देख पा रहे, ये प्री आईपीओ है, यानी कि को ऑनर बनने की सबसे पहले 2 कंडीशन होती है। कोई टेक्नोलॉजी जब मार्केट के अंदर जब लाया जाता है तो सबसे पहले उनको फंडिंग की जो लाए, तो लाए कहां से, यदि वो बैंक से कर्जा ले वाले वहां से सीधा सीधा वहां पर इंटरेस्ट लगाना, मगर आज वो चीज है, इस टेक्नोलॉजी को खड़ा करने के हमारा पैसा और आपका पैसा, तो निवेश का 60%, हम जो भी चीज यहाँ बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो 60% हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा लग रहा है। जब टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा लग रहा है तो दोस्तों हम उसी दिन से, हम बैंक से कर्ज ना लेकर के, हमने जो पैसा लगाया है उस पैसे के बदौलत हम इस सिस्टम के अंदर कोऑनर के रूप में शामिल हो गए। इसका मतलब जो कर्ज बैंक को जाना चाहिए था, वो कर्ज हम बैंक को नहीं देने वाले हैं, उसके बदौलत जो इंटरेस्ट बैंक को हम देने वाले थे वो बैंक को नहीं जाने वाला है। अब हमारा और आपका पैसा जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर लगाया जा रहा है, इसके बदौलत जहां जहां ये टेक्नोलॉजी लगेगी, तो उसके बदौलत हम लोग आने वाले टाइम के अंदर को ऑनर के रूप में इसका जो भी प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट के माध्यम से आपके पास में जितना शेयर है, उस शेयर के माध्यम से आप मालिकाना हक के रूप में जिंदगी भर यहाँ पर जब जब पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा, को ऑनर के रूप में, सह मालिक के रूप में, मालिक छोटा हो या बड़ा हो, आप कंटिन्यू यहाँ से पैसा कंटिन्यू आज की डिसीजन खरीदारी की बदौलत जिंदगी भर आपके पास में इनकम का जरिया पैदा होने जा रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट मैंने आपको बताया है। करना क्या है, ओनली रजिस्ट्रेशन करना है, पैकेज सिलेक्ट आपको करना है कि आपको कितनी शेयर आपको बाय करनी, कितनी बड़ी पैसिव इनकम आपको जनरेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन आज का लेना है। बिकम ए कोऑनर, उसके बाद में क्या होगा उसके बाद का पार्ट बताऊंगा। आज की जो पॉइंट है वो मैंने आपको पॉइंट बता दिया। दोस्तों इस पॉइंट के पीछे और एक लॉजिक है, एक पॉइंट हमारे पास में और छुपा हुआ है कि इसमें हम लोग क्या क्या फायदा करने वाले हैं। इससे फायदा दोस्तों ये होगा, जैसे मैंने आपको कोऑनर की बात कही, उसके बाद में हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर आज जो लोग निवेश कर रहा है, ये एक निवेश पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा निवेश का एक पात्र आपका होने लग जाएगा। और उसके बाद में फ्रेंचाइजी सिस्टम करेगा, जिसके बदौलत जहां भी ये टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा, उसके माध्यम से भी हमारे और आपके बीच में इसकी पार्टिसिपेंट का बहुत बड़ा बिजनेस का रोल रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट का एक बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा डिमांड टेक्नोलॉजी की क्यों है, क्योंकि अब हमारे पास में तकरीबन 3 मिनट का समय केवल और है। अब उसके बाद में मेरा पॉइंट बाइंड अप हो जाएगा, राइट। अब मैं बात करूंगा ओनली फॉर बीटर की पावर डेवलपमेंट, और सबसे पहले दुनिया के अंदर डिमांड की टेक्नोलॉजी क्यों होगी। दुनिया में अब तक आप जो भी चीज देख करके आ रहे हैं, हर 10 साल के बाद में कोई ना कोई एक नई चीज का जन्म होता है। तो हर 10 साल के परिवर्तन में, जैसे मैं 1960 से मैं बात करूंगा, उस समय तेलों का भी व्यापार में बहुत ज्यादा लोगों का जूतों के व्यापार में दिमाग लगा, बहुत 90 बात करूं जो कंप्यूटर में आ गए वो पैसा, 1980 की मैं 1990 की बात करूं, एसटीडी पीसीओ में जो आ गए वो लोग बहुत पैसा कमा गए। मगर 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद में जिन लोगों ने धीरे धीरे करके थोड़ी सी
मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करी, जो टेक्नोलॉजी के अंदर ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हुआ, दोस्तों आज उठा करके देखो, जिन लोगों ने 40 साल पहले मार्केट के अंदर स्टेबल तरीके से काम किया, उनको पीछे छोड़ करके जिन लोगों ने मात्र 10 साल टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व हो गए, वो 40 साल पीछे जो लोग अर्निंग कर रहे थे, उनकी बैक सपोर्ट को पीछे करके 10 साल से जो रनिंग मार्केट के अंदर है, उनको पीछे करके वो आगे निकल के आ गए। उसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप मार्क जुकरबर्गर को देख सकते हैं, ओनली फॉर फेसबुक के मालिक, व्हाट्सएप को हायर किया। उसके बाद में देखिए पूरी दुनिया के अंदर, रिलायंस की मैं बात करूं, आज पूरी दुनिया के अंदर 6 नंबर का व्यक्ति है मार्क जुकरबर्गर। इसके पीछे कारण क्या है? ओनली फॉर उसके पास है क्या उनके पास कोई ऐसी कोई चीज है जो बेचने खरीदने के लिए? ओनली फॉर एक सिस्टम है, सिस्टम के बदौलत टेक्नोलॉजी, जिसके बदौलत ओनली फॉर पार्ट दे दिया हमें, जिस दुनिया के एफिलिएट मार्केटिंग की सिस्टम की इनकम ले रहे हैं वो। दोस्तों उसी से रिलेटेड हमारा ये वीटर है कि उससे भी ज्यादा डिमांडेबल ये टेक्नोलॉजी क्यों होने जा रही है। जितने भी मार्केट के अंदर आप जो चीज देख पा रहे हैं, चाहे वो गूगल हो, गूगल को आई 1969 के अंदर जब हम लोग उसको देखा तो उसके डिमांड हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, मगर आज बिना गूगल के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ऑनलाइन सिस्टम में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। डिमांड बड़ी है, मगर आज इसकी शेयर की कीमत देखो कहां से कहां पहुंच गया है। वही चीज है एप्पल का, अमेजन की, सब डिमांड की चीज रही है, जिनके बदौलत इन लोगों ने बहुत ऊंचाइयां छू ली है। मगर आज इन लोगों ने केवल 20 साल, 25 साल, 40 साल के अंदर इन अपनी सफर को तय किया है। मगर बीटर दुनिया के अंदर एक ऐसी एनर्जी का टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के अंदर बेमिसाल तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी डिमांड क्रिएट करने वाला है, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है, जो दुनिया के अंदर इन सब डिमांड से बेहतरीन डिमांड बीटर का टेक्नोलॉजी का होने जा रहा है। और बीटर का ये टेक्नोलॉजी डिमांड कर गया, दोस्तों मैं फिर बताना चाहता हूं, जो शेयर आप अभी भी मार्केट से यदि बाय कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग बीटर की शेयर की मैं डिमांड की मैं बात करूं, दुनिया के अंदर 2025 से लेकर के 30 तक के बीच में इसकी एक शेयर की जो वैल्यू है, तकरीबन एक शेयर में भी $1 से भी लॉन्च हो गया। दोस्तों आप यदि $40 पर मंथ किस्तों में भी आपने ले लिया, तो डेफिनेटली 3.5 करोड़ रुपए कमाने से भी कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको रोक सकती। एक तो आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, पोर्टफोलियो आपका क्रिएट होता जाएगा, और एक्टिव इनकम के रूप में जो जनरेट करेंगे, वो आज के दिन में आप यहाँ पर सभी चीज सब रूबल डेली के डेली होते हैं। तो मैं कहूंगा दोस्तों, ये हमारी बीटर प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा डिमांडेबल टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाएगा, और ये रोड मैप है, धीरे धीरे करके हम लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। हम लोग 2023 या 24 के बीच में हमारी 14.2 स्टेज का हमारा जो मटेरियल्स है, जो हमारे शेयर है, ये तकरीबन हमारा 10% जो है 314 बिलियन में से वाइंड अप होगा, और तकरीबन हम लोग लिस्टिंग के लिए 2023 या 24 के बीच में हम लोग जाकर के लिस्टिंग में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या लंदन स्टॉक में हम लोग जाकर के यहाँ पर लिस्टेड होंगे जाएंगे। तो मैं आज का दोस्तों मेरा जो इंफॉर्मेशन वो यही तक है, बाकी न्यूज और भी है, मैं उतना आगे नहीं जाऊंगा अभी। और मैं अब बात करूंगा कि हमारे पास में तकरीबन मेरा 25 हमारा जो टाइम है तकरीबन 23 मिनट का हो चुका, 3 मिनट ज्यादा हो गया दोस्तों। अब मैं बात करूंगा दोबारा करके, मैं अपने मोहित जी को दोबारा इन्वाइट करूंगा। अभी बाकी इन्फॉर्मेशन उसके बाद में मेरा कुछ पॉइंट है वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। मोहित जी, यदि आपके पास कुछ पॉइंट है, किसी का कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो वो शेयर कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, और यस, जैसा कि मैंने कहा था कि एक और अपडेट है हमारे पास में, राइट। सेशन के लास्ट में हम लोग एक अपडेट देना चाहेंगे। एक्चुअल में वो अपडेट के साथ में सजेशंस भी है, ओके। और वो सजेशंस ये है, विपुल जी आवाज आ रही है मेरी? यस यस, परफेक्ट। हाँ, थैंक यू राइट। कुछ एक ये सजेशंस है, ओके। मे भी हो सकता है कि कंपनी आने वाले टाइम पे, राइट, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद तक, राइट, उस पे कंपनी एक्शन लेगी डेफिनेटली, ओके। ऐसा सजेस्ट किया गया है इस चीज के लिए, ओके। तो मैं बताना चाह रहा हूँ क्या चीज, कि जो लोग अपना इंस्टॉलमेंट, राइट, जैसे कि पुराने लोग स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जो कोर टीम के अंदर है, उन्होंने तो अपना जो $100 का जो पैकेज है इंस्टॉलमेंट पे डिसकंटिन्यू कर दिया है, राइट।
लेकिन जो पुराने लोग थे, प्लीज सभी लोग अपनी अपनी टीम्स के अंदर जाकर चेक करेंगे। ओके, और उसमें आप पाएंगे कि $10 की जो इंस्टॉलमेंट्स थी, राइट, $10 वाली जो इंस्टॉलमेंट्स है वो लोग पे नहीं कर रहे हैं, या $10 वाली जो पैकेज जो बाय करते हैं वो सिर्फ एक अपना रेफरल लिंक जनरेट करने के लिए, सिर्फ रेफरल लिंक जनरेट करने के लिए वो उसको क्रिएट करते हैं। ऐसा मोस्टली केसेस में देखने को मिल रहा है। ओके, हाँ जी। तो जो $10 वाली जो एंट्री जो लग रही थी, ठीक है, जो पुराने टाइम अब से 3 महीने तक लगी, राइट, उसमें मोस्टली ये चीज देखने को सामने में नजर आया कि वहां पर सिर्फ अपना रेफरल लिंक जनरेट करने के लिए वो उधर आईडी को प्लेस किया गया, राइट, और वहां से अपना सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, प्लीज जिसकी भी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स है वो अपना फुलफिल करें, कंप्लीट करें। ओके, सभी अपनी टीम्स के अंदर वन बाय वन गो थ्रू करें, राइट, किसको आपने $10 से अपना करवाया था, और कोशिश करें कि जो लोग जिनको आप कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या उनके साथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको जितनी भी बची हुई इंस्टॉलमेंट्स है वो उनकी फुलफिल करा के, कंप्लीट करवा के उनको खत्म कीजिए, सो दैट उनका नुकसान ना हो। जितना उन्होंने पे कर दिया है उतना उनका नुकसान ना हो। ओके, अब इसमें जो एक सजेशन दिया गया है कंपनी को वो ये कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, राइट, कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, राइट, तो बेसिकली होता क्या है कि जब 30 डेज का आपको इंस्टॉलमेंट टाइम, आज एक इंस्टॉलमेंट पे किया आपने, स्टार्ट किया, तो आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 डेज बाद उसको पे करना होता है। ओके, लेकिन लोग उसको नहीं पे करते, राइट, उसका साइकोलॉजी मैंने बता दिया कि क्यों पे नहीं करते। ओके, इस वाले केस में कंपनी इस पे एक्शन ये ले सकती है, मे बी वो कि अगर आप इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द प्राइमरी पैकेज की बात कर रहा हूँ जो कि $100 का इंस्टॉलमेंट पैकेज है, सिर्फ उसी पे ही एक्शन लेगी। ओके, अगर उसको आपने नेक्स्ट 30 डेज बाद उसको अगर कंटिन्यू नहीं किया, पे नहीं किया, तो आपका रेफरल लिंक में भी काम करना बंद कर सकता है, और उस पर्टिकुलर आईडी से जितने भी आपने रेफरल्स किए थे, राइट, उसका जो अर्निंग है फर्दर फिर उन पे अर्निंग जनरेट होना बंद हो सकता है। ओके, तो प्लीज ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसको लाइटली मत लेना, प्लीज टफली लेना इसको। ओके, सीरियसली लेना, क्योंकि जो 10% वाली चीज थी आपको आज से पहले 3 दिन पहले ही बता दी गई थी। मीन्स अगर मैं आज बोल रहा हूं तो डेफिनेटली कंपनी उस पर काम कर सकती है, और मे बी होना भी चाहिए, राइट। तो प्लीज इसको सीरियसली लेना। जो भी $10-10 की आईडी लगा ला के बैठे हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे और स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, राइट, जितने भी स्पॉन्सर्स है वो उनकी अर्निंग आना बंद हो सकती है। प्लीज इसको सीरियसली लेना ऐसा। ओके, तो अभी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करके अपना क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने आंसर ले सकते हैं। जयवीर पटेल जी, मोस्ट वेलकम सर। या फिर आप अपने क्वेश्चंस को, राइट, आप अपने क्वेश्चंस को उधर क्या नाम है, चैट बॉक्स में भी उधर डाल सकते हैं, राइट। जयवीर पटेल जी, मैं आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज। जयवीर जी, वेलकम सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, प्रदीप पटेल। वेरी गुड सर। सर मैंने काफी टाइम से फॉलो तो किया हूँ और मेरा इंस्टॉल में भी रेगुलर है, मेरा एक ही है डाउन। फिर भी मेरे को क्वेश्चन था, मेरे एक डाउन लाइन से जो अपना सर्टिफिकेट रहता है ना सर, वो सर्टिफिकेट में मेरे वो जो डेनिस टेगलन सर का जो साइन है, उसमें द डॉक्यूमेंट इज साइन था, उसमें जो वैलिडिटी फ्रॉम 2019 टू 2021 दिया है, वो क्या है सर? डोंट वरी, उस पे कंपनी काम कर रही है सर। हाँ तो ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि वो मेरा हाँ, डाउन लाइन से क्वेश्चन आया था। कोई सुनिए, ये क्वेश्चन सर हमारे साथ में, हमारे सामने भी बहुत बार किया गया है, राइट, और सपोर्ट से भी आपको यही आंसर मिलता है कि कंपनी उस पर काम कर रही है, और ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको रिजॉल्व किया जाएगा कि जितने भी शेयर सर्टिफिकेट्स रिलीज हो चुके हैं,
उन हाँ, पे हाँ। एक साथ ही वो का एक क्लिक करते, एक कमांड देते के साथ ही सारे के सारे सर्टिफिकेट वो चेंज हो जाए। हाँ, नहीं राइट, बराबर है, तो क्योंकि वो हाँ सर तो क्या वो 21 तक ही है, तभी वो भी टाइम निकल उसका गया है तो फिर। नहीं, हाँ, उसका टेंशन नहीं है, उसका टेंशन नहीं है सर, ये सिर्फ आपका एक अलॉटमेंट है। राइट, ये हाँ, आपके नाम का शेयर आपको रिजर्व हो गया है। राइट, हम्म, एक्चुअल में आपको जो शेयर्स जो होगा वो इक्विटी फॉर्म में आएगा। ऐसा राइट, है। हाँ, 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 ये तो सिर्फ आपको जितना शेयर आपने बाय किया है, ये सिर्फ आपका अलॉटमेंट है। नहीं वो ओके, तो ठीक है, लेकिन क्या है, हाँ, पीछे जाके अगर वो फिर डिसकंटिन्यू हो गया तो हम लोग को तो तकलीफ नहीं हो आप जाएगा ना उसकी इसकी वजह हाँ उसकी टेंशन नहीं लेने का। राइट, उस पर कंपनी काम कर रही है, डोंट वरी सर। ठीक है, वो एक से। सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, जितने भी इसके ईडी के इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की, वो एक हाँ, हाँ, सिंगल कमांड पे सभी शेयर सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएंगे सर। ओके, 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 हाँ, ओके सर, ओके सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू। अनीस के जी, मोस्ट वेलकम सर, आपका माइक अनम्यूट है सर, वेलकम। सर जी नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे मैं तो अब इस पे ट्विटर पे हमारा काफी अच्छा टीम हो गया है। अब हम्म, टीम हमारे टीम के साथ अ, हमारी मीटिंग भी होते रहते हैं, डिस्कशन होते रहते हैं, और जी, उनका मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का जो क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन मैं हम्म, आपके आगे रखना चाहता हूँ। हाँ वो डेफिनेटली सर, पूछते हैं बिल्कुल। वो पूछते हैं कि जैसा ट्विटर में हमारे नेपाल गवर्नमेंट तो यहाँ पे तो टोटली इलीगल ऐसे चीजों पे आप इन्वॉल्व मत होना बोल के उन्होंने ऐसा एक सूचना भी जारी किया है, हाँ, कुछ हफ्ते हाँ, हाँ, पहले की बात है। ठीक है। तो उनका कहना क्या है कि ये जो ट्विटर में फ्यूचर में हमारे जो शेयर के जो अमाउंट है, हम हम्म, नेपाल में कैसे ला सकते हैं अगर ये इलीगल है तो आप नहीं इसमें नहीं, जरा कुछ इलीगल नहीं बता है, दीजिए। मेरी बात सुनिए। आप उनसे एक बार फिर से डिस्कस करना है इस चीज को लेके। राइट, नेपाल के जी अंदर जो है ना वो इलीगल जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी है सर। जी 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 ठीक है, जो आप क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करते हैं, क्रिप्टो करेंसी रखते हैं सर, ठीक है, जी तो वो उधर इलीगल जी है। राइट, लेकिन वीटर जो शेयर है, जी राइट, वीटर शेयर जो है, जी। इसके पीछे टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी काम कर रही है सर। राइट, अच्छा इसके ठीक है। पीछे हाँ, क्योंकि क्रिप्टो ठीक है। करेंसी के पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, कोई कोई उसकी बैकबोन नहीं होती सर। ठीक है हाँ ना, सही बात है। हाँ, कोई उसकी बैकबोन नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो वीटर का जो शेयर है वहां पर टेक्नोलॉजी है, उसकी बैकबोन है ये टेक्नोलॉजी। राइट, और बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, बिल्कुल जेन्युइन चीज है सर। ठीक है ठीक ना, है। ठीक है। और अभी तो ठीक है क्या सर। कहते हैं, अभी जैसे ही इसका पायलट प्रोजेक्ट आता है दुबई में, तो ये सारे के सारे क्वेश्चनों जी के ऊपर सब फुल स्टॉप लग जाना है। ठीक है हाँ वो ना, तो है, वो तो है, हाँ वो हाँ तो हाँ है। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी ठीक है। कंपनी जो है, जो वीटर कंपनी जो है, उन्होंने उन कंट्रीज को इंडिकेट किया है अपने पेटेंट के लिए जहां पर पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है सर। नेपाल के अंदर पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है उतनी ज्यादा, जी वहां पे जी तो जी बहुत सही माइनर बात। माइनर सी चीजें होंगी सर उधर। ठीक है ना, जी जी जी। हाँ, तो इसीलिए इसीलिए वो 75 कंट्रीज में आप उधर देखते होंगे, तो उसमें नेपाल आपको नहीं मिलता होगा सर, है ना, हाँ पेटेंट के सही लिए। बात, सही हाँ, बात है, उसका सही यही बात रीजन है, उन्होंने 75 वो कंट्रीज चूज किए हैं जहां पर पॉल्यूशन एक अपने आप में एक बीमारी है, पॉल्यूशन अपने है। हाँ आप में ही एक प्रॉब्लम है सर। ठीक है ना, जी, सही बात। ठीक है। जी जी सर, ठीक है। ठीक है ठीक मोहित है जी, सर, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सर। ओके, अभी जगदीश सोनवाल जी हैं, मैं आपके माइक को अनम्यूट करूंगा। ओके, प्लीज वेलकम सर, जगदीश जी, वेलकम सर, एंड वेलकम वेलकम सर। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे इसमें डायरेक्टली अपन 10 जोइनिंग जो लगाते हैं उसके बाद कोर टीम के मेंबर बनते हैं, तो उसमें उनको क्या अदर फैसिलिटीज मिलती है, क्या बेनिफिट्स है उनको? ठीक है, विपुल जी, विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? राइट राइट, यस यस यस। हाँ सर, ये लो, ये आपके लिए और क्वेश्चन है सर, और बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्लीज जगदीश जी एक बार रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी सर। सर नमस्ते, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अपने डायरेक्टली जब 10 ज्वाइनिंग हो जाती है तो कोर टीम के मेंबर बन जाते हैं, तो उनको यानी अदर क्या बेनिफिट्स या फैसिलिटी मिलती है, उस बारे में जानकारी चाह रहा था। ओके, वेरी वेरी नाइस। एक्चुअली जगदीश सोनवाल जी,
थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको बताना चाहूंगा, ऑलिफर कोर टीम का मेंबर बनने का मकसद ही केवल यही है, लीड टू लीडर, यानी कि परफेक्शन टू परफेक्शन। जो आम इंसान के पास में, किसी के पास में बोलने की कला नहीं होती है, बिजनेस को कैसे प्रेजेंटेशन करना चाहिए, और एक्चुअली क्या कि हम लोग एसेट्स बनाने की जो लाइबिलिटी है, हम लोग एसेट्स बनाते बनाते हम लोग लाइबिलिटी पाल लेते हैं। तो इन चीजों को सुधारने के पीछे आम लोगों के पास में जो नॉलेज है वो पूरा के पूरा अधूरा नॉलेज है। लोग चाहते तो पैसा हर कोई कमाना चाहता है, मगर क्या पैसा कमाने के लिए वो पैसा गवा और देते हैं, लाइबिलिटी पाल लेते हैं। तो लाइबिलिटी को एसेट्स में कैसे कन्वर्ट करके, वो नॉलेज की पूरी इंफॉर्मेशन है कोर टीम के अंदर। शानदार इंफॉर्मेशन हम लोग ट्रेडिंग के तौर पे भी देने वाले हैं, और हम लोग ने वो पार्ट स्टार्ट कर भी दिया है। एक्चुअली कोर टीम के पीछे बहुत सारा टॉपिक है, लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको कम शब्दों में बताना चाहूंगा। यदि वाकई में जिंदगी में शानदार पोर्टफोलियो आपको बनाना है, और पोर्टफोलियो किस सिस्टम के तहत बनाना चाहिए, यदि ये पॉइंट आपको जानना है और बड़ा पोर्टफोलियो में आपको मेजरमेंट लेना है, तो डेफिनेटली वो कोर टीम का सदस्य आपको जरूर बनना चाहिए। और ये बिजनेस एजुकेशन है, ये आपको जो फ्री में मिल रही है, ये एजुकेशन आपको लाखों रुपए में भी नहीं मिलता है। मैं इतना कम शब्दों में बताना मैंने कोशिश करी आपको, और यदि जितना ज्यादा बनेंगे तो आपको फायदा ही होगा। दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी एक्टिव इनकम आपका ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा, और पैसिव इनकम लाइफ टाइम शानदार आपका जनरेट होने वाला है। दिस इज ए कोर टीम सिस्टम के बदौलत। थैंक यू। हाँ, यहीं पर मैं एक चीज, जगदीश जी, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे वैल्यू ऐड करना चाहूंगा। ओके, वो चीज ये है कि बेसिकली हम लोग ना इसी कोर टीम के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर अभी आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, राइट, हम लोग आपको आंसर दे पा रहे हैं। सेम ये प्लेटफॉर्म है, राइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, राइट, वहां पर आपको एक जिसको हम लोग फेम बोलते हैं, पहचान बोलते हैं, राइट, वहां पर भी आप उसमें सामने से निकल के आ सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग इवेंट भी इसकी के थ्रू ऑर्गेनाइज करने वाले हैं सर, विटर के। ठीक है ना सर? जी। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत थैंक यू वेरी मच सर। एंड जगल सर, जगल महेश जी, वेलकम सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। जगल महेश जी, ओके, देन भूप सिंह जी, मोस्ट वेलकम। आप दोनों लोगों के मेरी तरफ से माइक अनम्यूट है, राइट, आप अपने विचार रख सकते हैं। वेलकम सर। नमस्कार सर, मोहित सर। नमस्कार भूप सिंह जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, मैं लखनऊ से सर, भूप सिंह। जी सर। सर हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम था, हमने आईडी तो कई लगाई हैं और 7 आईडी हमारी मतलब एक्टिवेट भी करी है हमने। हाँ। तो 1-2 आईडी में ये प्रॉब्लम पड़ा, यूजर नेम वगैरह बनाया और उसके बाद उसमें जो केवाईसी किया वो दूसरे लोग का फीड हो गया। दूसरे लोगों का फीड हो गया है? हाँ सर। नहीं, दूसरे लोगों का क्या, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट दूसरे लोगों का हो सकता है सर, डिटेल थोड़ी ना दूसरे लोगों की हो जाएगी सर। नहीं सर, जैसे पहले हमने ईमेल वगैरह डाल के यूजर नेम से वो बनाया, अब उसकी जब केवाईसी भरने के टाइम उसमें दूसरे का डॉक्यूमेंट पता नहीं कैसे फीड हो गया है सर, उसमें पता नहीं। ऐसा कोई नहीं, या तो आपने किसी को अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड लीक किए हुए हैं, ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। बाकी दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने डिटेल्स फिलअप की हो कुछ और, डॉक्यूमेंट कुछ और हो सकते हैं, ये तो एक केस हो सकता है सर, राइट। लेकिन अगर पर्टिकुलर आईडीज पर केवाईसी किसी और पर्सन की हो गई है, तब सर वो मिस हैंडलिंग का केस है। कहीं ना कहीं वो लॉगिन आईडी पासवर्ड उस पर्सन के पास पहुंच गए हैं जिसने अपनी केवाईसी कंप्लीट की है सर। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, पासवर्ड आउट तो नहीं हुआ है कुछ भी। वो एक्चुअली हमने जैसे एक्चुअली क्या होता है, जब ओपन करते हैं ना तो बनाते हैं, तो जैसे किसी का सर बना हुआ है, जो मान लो बना हुआ था, केवाईसी भरी हुई थी, वही उसमें फीड हो गई है। समझ में नहीं आया सर, ये ऐसे कैसे? अब सर हम ऐसे बता रहे हैं, जैसे किसी का हमने आईडी खोल रखी थी पहले सर, उसके बाद दूसरी आईडी लगाई उसकी, तो यूजर नेम और वो तो सब सही है, डिटेल सही है। जब केवाईसी में डिटेल भरी है तो वो डिटेल दूसरे की आ गई है सर। वो एक्चुअली ऐसा आप मुझे एक काम करना, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड मुझे भेज देना सर। ठीक सर। वो एक्चुअली मिसेस और उनकी मिसेस है, उनके हस्बैंड है, उन्हीं दोनों में हुआ है केस ऐसा सर। उसमें क्या है, वो तो घर की कहानी है सारी।
हाँ है तो घर की कहानी, लेकिन अब जैसे यूजर नेम में किसी का नाम दिखा रहा है और उसकी सर यूजर नेम तो कुछ भी हो सकता है, यूजर नेम तो जैसे ही नाम रख दो सर। हाँ यूजर नेम से कोई मतलब थोड़ी नहीं है सर। ठीक। यूजर नेम तो कुछ भी हो सकता है ना सर। यूजर नेम आप उत्तर प्रदेश रख दो सर। हाँ लेकिन वही समझ में नहीं आ रहा हमारे सर। हाँ जो देखो जो सर्टिफिकेट सर हाँ, जो हाँ, सर्टिफिकेट आया ना, हाँ, उसमें जैसे मान लो जो मोबाइल नंबर या नाम वगैरह डिटेल है तो उसमें कुछ मिस्टेक है मतलब। सुनो, मोबाइल हाँ नंबर मिस्टेक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। हाँ। लेकिन जो आईडी का जो डॉक्यूमेंट है, आईडी नंबर जो है और जो उसमें नाम लिखा हुआ है सर, हाँ ठीक है, और उसका जो सीरीज नंबर है वो गलत नहीं होना चाहिए बस। अच्छा सर, हम फिर आपको ये भेजेंगे सर, ये थोड़ा देख हाँ लीजिए। लॉगिन आईडी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज देना मुझे, ठीक है सर। हाँ सर। मैं इसको सॉर्ट आउट करा सर दूंगा। किस नंबर पर भेजूंगा सर? ये आपके अपलाइन जो है ना, आपके अपलाइन है, अपला, उनसे एक बार हाँ पूछ लेना। निखिल पटेल जी है, निखिल पटेल जी। ठीक है सर, है ना। हाँ ठीक, ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, हरीश साहू जी मोस्ट वेलकम। हरीश साहू जी, मेरी तरफ से मैं आपका माइक अनम्यूट है सर, प्लीज। हेलो जी सर। हाँ सर, अभी एक कोर कमेटी वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा था जो महोदय जी है, इस संबंध में सर मेरे को जानकारी चाहिए। जानकारी किस तरीके की? जानकारी कुछ नहीं सर, क्या है, हमारा 10 डायरेक्ट है, जैसा भी है, हम कोर कमेटी में आना नहीं चाहते हैं। बताओ सर। हाँ तो सर इसमें अपने को शेयर से लेके कोई प्रॉफिट, कंपनी को प्लान से लेके प्रॉफिट, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोर कमेटी सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, इवेंट मैनेज करने के लिए, ठीक है ना, और अपडेट देने के लिए बस। जो ज्वाइनिंग हम कराएंगे, हमारा टीम बनेगा, उनका इनकम तो हमको आएगा ही आएगा। वो सब कुछ आएगा सर, बस आप उस चीज के लिए बेफिक्र रहिए सर। क्या है, कोर कमेटी आने से फिर तकलीफें बढ़ जाती है, सर्विस प्रोवाइडर हम नहीं है। सही है, हाँ वो तकलीफें हम उठाना नहीं। कोई बात नहीं, मत उठाओ सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप टीम को पैदा करो, टीम को बड़ा बना दो, और फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मत उठाओ सर, ठीक है। तो वो टीम कहाँ चल पाएगी? होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठा रहे हैं तो बहुत जो ज्यादा जवाबदारी होती नहीं, हम गाइड कर रहे हैं लोगों को, मीटिंग में ला रहे हैं लोग, हमारा आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ लगभग 100 लोगों की टीम हो चुकी है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया सर, उसपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके शेयर पर, आपके इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, ठीक है। और चैट में भी एक क्वेश्चन डाला हुआ था, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, लोगों का है। कोई बात नहीं सर जी, अपना इंस्टॉलमेंट सिर्फ इनकम से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो आपकी बैलेंस में इनकम होती है, ठीक है, हाँ उससे आप अपना इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हैं, अपने पैकेज को भी बाय कर सकते हैं आगे के। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। ये जानकारी मेरे टीम के माध्यम से मेरे को कोई पूछा था, इसके लिए डाल दिया था। कोई इशू नहीं है सर, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। एंड संदीप कुमार जी, ओके, क्वेश्चन इसका मतलब ज्यादा है, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा संदीप जी। वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल ये कि जैसे जब हम केवाईसी करते हैं, हेलो, हाँ जी हाँ जी, तो केवाईसी के अंदर में सर जो ये आधार कार्ड, अगर किसी के पास में बड़ा सा, मतलब ये जो बड़ा वाला आधार कार्ड नहीं मिल पाता, जो लोग कटिंग रखता है, तो क्या उसे आई मीन उसके अंदर इंस्टॉल कर सकता है? बिल्कुल सर, फ्रंट और बैक उधर अपलोड कर दो, हमने तो वही किया हुआ है सर, सही है ना सर? और ये एक सीरीज होता है, सीरीज में अगर हमारे पास में एनरोलमेंट नंबर नहीं है, मान लो आधार कार्ड का, और ये जब हमने आधार कार्ड बनवाया था, अगर फिक्स डेट नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो सर उसमें एक टेंटेटिव डेट डाल लो ना, उसमें कोई भी 1 साल 2 साल पुरानी सर, ठीक है ना, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मतलब आप अपलोड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो आगे चल के नहीं होगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो चीज आपके डॉक्यूमेंट पर ही नहीं है सर, उसको आप कैसे उसे प्रूव कर सकते हो? वो तो कोई भी डाल सकते हो सर, बस ठीक है। लेकिन जितनी डिटेल्स आप उस डॉक्यूमेंट से उठा के उधर डाल रहे हो, वो गलत नहीं होनी चाहिए सर।
जैसे आपका नाम, आपका डेट अच्छा ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका जो आधार नंबर होता है वो चीज, ठीक है, तो वो चीजें कभी भी गलत नहीं होती है। बस इतना सा काम क्या है ना सर कि अब के टाइम में जितने भी लोग हैं वो छोटा वाला ही केवल आधार कार्ड रखता है, बड़ा वाला अक्सर फेंक देता है या फिर छोड़ देता है, भूल जाता है, कोई पता नहीं दिक्कत कहाँ। सर, तो उसकी दिक्कत हो रही है, उसकी जरूरत मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे अपलाइन बोले थे कि आपको एनवायरमेंट नंबर सब कुछ बराबर डालना पड़ेगा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र रहिए उस चीज के लिए, ठीक है ना सर। जितनी चीजें आपके डॉक्यूमेंट पर, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो, जितनी चीजें उसके ऊपर दे रखी हैं, वो चीजें बस फुलफिल होनी चाहिए, वो करेक्ट होनी चाहिए। अब जो चीज आपके डॉक्यूमेंट पर ही नहीं है, उसको कैसे जस्टिफाई कर दोगे सर? वो तो कुछ भी डाल दो सर, ठीक है ना। ओके ठीक है सर, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। महेंद्र, ओके, महेंद्र BCI, मोस्ट वेलकम सर। मेरी साइड से आपका माइक अनम्यूट है महेंद्र जी। महेंद्र जी, ओके, सो होपफुली ठीक है, अभी ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और कल जैसे कि अभी जो हमने KYC वगैरह का इशू देखा, और ये सारी की सारी चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं, तो कल हम लोग एक बार एक काम कर लेते हैं, सारा का सारा बैक ऑफिस जो है कंप्लीटली आपके सामने रिप्रेजेंट कर नमस्कार देते हैं। हाँ नमस्कार सर, वेलकम वेलकम महेंद्र जी। हाँ सर, मेरा सवाल ये था सर, एक्चुअली सर पूछना ही चाह रहा था, जैसे बाय द वे सर हमने $100 का जो हमने पैकेज बाय किया हुआ है, तो उसके साथ में सर क्या हम दूसरा पैकेज बाय कर सकते हैं क्या, या तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सर बिल्कुल जैसे कर हमने सकते हैं सर। $100 को सर उसी में इंक्रीज हो सकता है उस पैकेज को सर? हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आपने $100 का पैकेज बाय कर लिया, राइट। अब या उसके बाद में कोई भी दूसरा पैकेज आप बाय करना चाहते हैं, तो सेम आईडी पर आप मल्टीपल टाइम शेयर पैकेज बाय कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट आईडी लगाने की कोई जरूरत नहीं है सर। नहीं आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने क्या ये कह रहा सर कि जैसे $100 को हमने पैकेज बाय किया पहला हमने, ठीक है, और उसी को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब इट मीन सर $100 को हम $500 में कन्वर्ट करना चाहते हैं या वो $100? नहीं होगा, नहीं नहीं, अच्छा, जो ऐसा आपने नहीं होगा। 100, हाँ जो आपने 100 किया है वो खत्म हो गया, 100 100 आपने बाय करके वो खत्म, ठीक है। 100 अब को आप, मेंटेन करने के बाद ही दूसरा पैकेज बाय कर सकते हैं सर। हाँ 100 आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद में आप अपना नया पैकेज बाय कर लो। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हरीश साहू जी, अभी अभी क्या रह गया सर? हरीश जी वेलकम। ओके, ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, हरीश जी अगर आते हैं, राइट। और बाकी आज के लिए हमारा सेशन कंप्लीट है। कल के सेशन में हम लोग अपना बैक ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव करने वाले हैं, ओके, जिसमें हम लोग देखेंगे। सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर ये इम्पोर्टेंट है कि अभी कुछ वो आधार कार्ड को लेके और उसका जो इशू डेट है उसको लेके एक क्वेश्चन आया था। हाँ, उसको लेके मैं पूछ रहा था सर, क्योंकि मैं आधार कार्ड को जनरेट करने में 2-4 महीने काम किया हूँ, इसलिए पूछ रहा था। क्यों सर आधार कार्ड का इशू डेट सर, वो जो रिसिप्ट होता है जिस दिन हम आधार कार्ड वो करते हैं, जनरेट करवाते हैं, बनवाए हैं, उसमें वो इशू डेट रहता है। और अगर हम उसको आज के डेट में अगर ऑनलाइन पे जाके आधार कार्ड को कुछ करवाते हैं, डाल सकते बोले हो, तो मेरी बात सुनिए सुनिए सुनिए, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट करने वाला ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। अगर आपके पास में डेट ऑफ इशुएंस है तो आप डेट ऑफ इशुएंस डाल दो सर, राइट, उसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है सर। हाँ, लेकिन सर इसमें होता क्या है, जब भी कोई भी जगह हम जैसे अपने खुद के अकाउंट में पैसा जमा कोई भी करा सकता है, लेकिन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ अकाउंट होल्डर ही होना चाहिए। हाँ, तो उस जगह पे सर जो डॉक्यूमेंट है, अगर वेरिफिकेशन के लिए अगर कुछ होता है और हमने डेट ऑफ इशू अगर रॉन्ग गलत डाला हुआ है, क्योंकि डेट ऑफ इशू गवर्नमेंट ने जनरेट करके दिया हुआ है, किसी के पास है नहीं है वो अलग मैटर है, तो उस दिन तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो डेट ऑफ इशू तो है सबके पास, वो अलग बात है। हमने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया या हमने ऑनलाइन जाके कोई चेक नहीं किया। सुनो, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, एक बार दोबारा से सुनना। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला था, जो डॉक्यूमेंट आप उधर अपलोड कर रहे हो, अगर उस डॉक्यूमेंट के अंदर इशुएंस डेट लिखी हुई है ना सर, तब आप उधर इशू डेट लिख दो सर। अगर नहीं लिखी हुई है तो कोई भी डाल दो,
जी 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 ठीक है ना, बस हाँ इतना ही। चलिए ओके ठीक है सर, ओके, थैंक यू, ओके थैंक यू सर, ठीक है, आपको भी। थैंक यू, हाँ थैंक यू वेरी मच सर। और रमेश चंद्र मीणा जी का क्वेश्चन है, सर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं लिखा हुआ होता है, राइट, तो उसके लिए क्या करें? राइट, तो डेफिनेटली जैसे कि आप ईयर बोल रहे हो, तो आप उसको 0101 मतलब 1 जनवरी एक टेंटेटिव डेट आधार में लिया जाता है। अगर कोई भी उसमें डेट ऑफ मतलब डेट एंड मंथ नहीं होता तो उसमें 0101 जो भी आपका ईयर होता है वो आप लिख सकते हैं उसके अंदर। ओके, और थैंक यू। अनीस खान जी, इज इट लीगली कंप्लेंट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इन मैनी केसेस दैट, सर हाँ अनीस खान जी मैं बताना चाहूंगा, इसकी आवाज कम करना। ओके, यस अनीश जी, मैं उसका आंसर देना चाहूंगा। वो जो आपने पुराने टाइम में जो जो भी चीजें देखा है इधर, ओके, तो वो आपको मोस्टली एमएलएम वाले केसेस में मिला होगा, राइट। और जैसा कि हम लोग बार बार बोलते आते हैं, सर ये एमएलएम से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ओके। और इंडिया में तो इंडिया के खुद के बनाए हुए खुद के प्रोजेक्ट में ही इतना बड़ा बड़ा स्कैम होता है, तो इससे और इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ओके, सो थैंक यू। अभी एक और कोई क्वेश्चन है, हाउ टू लिंक बैंक, अमर अप्पा सर, सर इसमें बैंक की कोई जरूरत नहीं होती। आप जो बैलेंस होता है आपका, जो कमीशन होते हैं, बोनस होता है, उसको आप यूएसडीटी में विड्रॉ करते हैं सर, ओके। और उस यूएसडीटी को आप ज़ेप पे या फिर वजीरेक्स में जाके सेल करके, राइट, तो उधर से आप अपने बैंक को उधर कनेक्ट करना होता है ज़ेप पे या फिर वजीरेक्स में, जहाँ पे उसको अपनी करेंसी को सेल करके अपने अकाउंट में आप अपना फंड को लेते हैं। ओके, सो थैंक यू। होपफुली सभी के क्वेश्चन सॉर्ट आउट हैं, सभी के क्वेश्चन कंप्लीट हैं, राइट। कल हम लोग मिलते हैं एक नई स्प्रिट के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में, राइट। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।